तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग कितने क्वेश्चन, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग, बात कमेंट करिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर को। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपसे कह रहा है मोहनजोदड़ो का नाम जो आपका है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला है। ये जो भाषा है वो कौन सी भाषा में है? दोस्तों ये आपका सिंध भाषा से लिया गया है। नोट कर लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो जो नाम है, ये मुर्दों का जो टीला है, ये सिंधी भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? तो आपकी सिंधी भाषा से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। मृतकों का टीला, द डेड ऑफ माउंटेन, खोज किसने किया था? तो हमने कहा सर रखाल दास बनर्जी ने किया था। रखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो आप कहेंगे सर 1922 में इसकी खोज की गई थी, याद रखिएगा। ये जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के, कहां पर है? मोहनजोदड़ो जो आपका है पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर। किस पर? तो आपके सिंधु नदी के तट पर आपका स्थित है, याद रखिएगा। सिंधु नदी के तट पर आपका है। क्लियर हो गया है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। देखिए कुछ पॉइंट आपको पढ़ते हुए चलना है ना। हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। जबकि वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता थी कैसी? तो आपकी ग्रामीण सभ्यता। दोनों बात को याद रखना। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक खुदाई से देखने को आपको मिलती है, जानकारी मिलती है। दोस्तों हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, है ना, साथ में स्वर्ण और चांदी का जानकारी था। हड़प्पा संस्कृत में या प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक, अर्थात जो आपके बर्तन बनाने वाले होते हैं ना चाक, तो वो पैर से भी चलाने का प्रयोग करते थे और हाथ से, दोनों से ही प्रयोग होते थे। यहाँ पर पैर से चलाने वाला चाक, हाथ से चलाने वाला जो चाक होता है। देखिए मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है, क्या है? मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है ये आपका दोस्तों याद रखिए आर्यकाल से। कब से? तो मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है पूर्व आर्यकाल से माना जाता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृत की मोहरें टेराकोटे, है ना, कलाकृतियों से मिलती हैं। अर्थात टेराकोटा होता है जो कच्ची मिट्टी होती है, उसको जब पका दिया जाता है तो उसको बोलते हैं टेराकोटा। क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे टेराकोटा आपका हो गया। दोस्तों एक बात याद रखना, हड़प्पा संस्कृत के समय गाय का चित्रण आपको नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिला है, लेकिन गाय का चित्रण नहीं मिलता है। क्या यहां पर देखो अगला पॉइंट क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य मिला है वो आपके कहां? तो आपके लोथल से मिले हैं। यहां पर देखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य, अर्थात जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके कहां से मिले हैं? तो आपके कालीबंगा से। ये पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अगला दिया गया है कि गुजरात के धौलीवीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला एक शिलालेख मिला है। क्या? गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े चित्रों वाला एक शिलालेख मिला है। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट और बचे हैं कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की मिली है। क्या? पक्की, बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल आपका मिला है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साथ मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहे जो सिंधु सभ्यता है एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से अपरिचित थे। याद रखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि सिंधु सभ्यता में ये कांस्य युगीन सभ्यता है, यहाँ पर कांसे को जानते थे, लेकिन ये लोग लोहे से अपरिचित थे। ये लोहे से अपरिचित थे। देखो राखीगढ़ी कहां पर? हरियाणा में हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे है। दोस्तों यहां पर देखिए राखीगढ़ी स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने किया था। सूरजभान ने। मोहनजोदड़ो और चंदोदड़ो दोनों सिंध प्रांत के सुरकोटदा गुजरात में आपके स्थित हैं। रंगपुर जो आपका है दोस्तों, रंगपुर ये गुजरात के कठियावाड़ा प्रायद्वीप में मादर नदी के किनारे आपका स्थित है। हम लोग ट्रिक के माध्यम से कुछ सीखने वाले हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? इनका नाम है, व्यक्ति का नाम है मोहनजोदड़ो, है ना। तो हमने मोहनजोदड़ो क्या किया? इसको तोड़ लिया। मोहन जो दड़ो, दड़ो का मतलब होता है मरा हुआ, अर्थात मोहन जो क्या है मर गए हैं, वो क्या करेंगे? मरे हुए व्यक्ति को लिटा देते हैं। इस प्रकार से लिटा देते हैं, है ना। सीढ़ी बनी होती कि नहीं बनी होती है? तो यहाँ पर सीढ़ी बनी होती है, लोग इसमें से लिटा लेते हैं। 2 व्यक्ति यहाँ पर पीछे होते हैं, 2 व्यक्ति यहाँ पर होते हैं। 2 से 2 मतलब यहाँ पर 22 हो गया, अर्थात 1922 की बात है ना। ये बात है 1922 की। मोहनजोदड़ो क्या है? मर गए हैं। मरने के बाद इनको गाड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? गाड़ देते हैं। और गाड़ते तो एक टीला बना देते हैं। क्या बना देते? टीला देते हैं।
टीला बना देते हैं। अर्थात मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो आपकी 1922 में हुई थी। और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में ही मृतकों का टीला मिला है। मृतकों का टीला कहां मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। कुछ लोग टीला बनाते थे और कुछ लोग क्या करते थे, उसको गाड़ देते थे, जला देते थे, है ना, जला देते थे। जब जला देते हैं तो राख बचेगा, और राख बचेगा तो कहेंगे रखाल दास बनर्जी। मतलब ये हुआ कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। मृतकों का टीला कहां पर है? मोहनजोदड़ो में है। रखाल दास बनर्जी ने खोज किया था किसकी? मोहनजोदड़ो ने। अब क्या होता है, इस राख को क्या करते हैं, इस राख को गंगा में बहा देते हैं। उस समय गंगा क्या है, तो यहां पर स्यान एक ट्रिक है, स्यान, स्या से हो जाएगा सिंधु नदी और यान से हो जाएगा पाकिस्तान। तो इस राख को हमने क्या किया, गंगा में नहीं बहा रहे हैं, हम सिंधु नदी में बहा रहे हैं, है ना। तो आप कहेंगे सिंधु नदी कहां पर थी? आपकी पाकिस्तान में। तो राख हमने बहा दिया, राख किसमें बहा दिया? गंगा अर्थात पानी में बहा दिया। पानी में बहाने के बाद क्या होता है, लोग नहाते हैं अर्थात स्नान करते हैं। क्या करते हैं? स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद क्या होता है, पंडितों को कुछ ना कुछ देते हैं, अन्न खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और कुछ उपहार में देते हैं। ऐसा होता है ये परंपरा के अनुसार। तो हमने क्या किया, स्नानागार अर्थात तो सबसे बड़ा जो स्नानागार कहां की खोज हुई, तो स्नानागार की खोज कहां हुई? मोहनजोदड़ो में हुई। कहां हुई? मोहनजोदड़ो में हुई। अब क्या हुआ कि भैया नहाने के बाद क्या हुआ कि पंडित लोगों को कुछ खाना पड़ता है, कुछ खिलाना पड़ता है। तो यहां पर क्या करेंगे, खिलाने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा अन्न की जरूरत पड़ेगी। जब बहुत ज्यादा अन्न की जरूरत पड़ेगी तो हम बोलेंगे अन्नागार, है ना। बृहद अन्नागार की खोज कहां हुई? तो आपकी कहां हुई? मोहनजोदड़ो में हुई। अब यहां पर क्या होता है, पंडित जी जो होते हैं इतने में नहीं मानते हैं, कहते हैं हमने खाया भी है लेकिन लेके कुछ जाएंगे। तो कह रहे इनको गिफ्ट में कुछ दीजिए, और गिफ्ट में क्या देंगे, इनको गिफ्ट में हम दे देंगे क्या? मूर्ति। और मूर्ति कौन सी देंगे? कांस्य की मूर्ति। कौन सी देंगे? कांस्य की मूर्ति। तो आप कहेंगे सर कांस्य की मूर्ति जो आपकी है नृत्य को मूर्ति हुई कहां मिली? मोहनजोदड़ो में। कितने ढेर सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे सब इसमें आपके मिल गए। अब यहां पर एक पॉइंट समझ लीजिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? रखाल दास बनर्जी ने। कब किया था? तो 1922 में किया था। मृतकों का जो टीला है वो कहां मिला? तो आपकी मोहनजोदड़ो में। यहां पर देखिए राख, है ना, रखाल दास हो गया। सिंधु नदी आपके पाकिस्तान में। स्नानागार जो बृहद स्नानागार है आपके कहां पर? मोहनजोदड़ो में है। यहां पर पंडितों को खाना खिलाया था अन्नागार, तो सबसे बड़ा अन्नागार कहां पर है? तो आपके मोहनजोदड़ो में। नृत्य करती हुई जो आपकी मूर्ति कहां पर है? मोहनजोदड़ो में। सब क्वेश्चन आपको इसी मिल गए। अब लगाते हैं टेस्ट पेपर को। जितने भी पॉइंट थे हमने यहां पर कवर कर दिया। अब आपको टेस्ट पेपर यहां पर लगाना है। बाकी स्टार्टिंग में हमने ट्रिक बता दिया है। यहां पर देखो आपसे क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है। चलिए फटाफट आप जवाब देना शुरू कर दीजिए। कह रहा है मोहनजोदड़ो जो आपका है ये कहां पर स्थित है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है, फटाफट जवाब देना है। चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है, यहां पर काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहां पर बाद में जुड़े हैं। तो आपको बता दें पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। हर एक क्वेश्चन आप लोग यहां पर आप लोग कवर कर सकते हैं। चलिए तो देखो यहां पर जिसका भी ऑप्शन आ गया है, यहां पर देखिए डी नंबर सिंध में। मोहनजोदड़ो कहां है? तो आपके सिंध ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो शहर है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा था। यहां पर देखिए बंदरगाह शहर पूछा गया और आपका जो आंसर बनेगा लोथल। क्या हो जाएगा? बी नंबर जिसका आ रहा है लोथल। दोस्तों आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो आपका लोथल है गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह होता है लोथल। एक डार्क लोथल को हम बोलते हैं यार्ड, डाक यार्ड, मतलब जहाजों की गोदी। जहाजों की गोदी बोलते हैं, डाक यार्ड को बोलते हैं जहाजों की गोदी बोला जाता है ना। तो यहां पर जो आंसर बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले आपके बनाए गए थे, पाए गए थे, ये बताना है। कह रहा है किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पत्थर के औजार जो पाए गए थे, है ना, यहां पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। चलिए 4 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहां पर आंसर बी हो जाएगा पूरा पाषाण काल। ठीक है, क्या हो जाएगा कि याद रखिएगा पत्थर के औजार जो आपके मिले थे ये आपकी पूरा पाषाण काल, इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। पूरा पाषाण काल के लोग जो रहते थे ये गुफाओं में रहते थे। कहां पर? गुफाओं में रहते थे। अपनी जीविका के लिए ये क्या करते थे, इनका जीविका कैसे चलता था? शिकार। ये मनोरंजन के लिए भी शिकार करते थे और अपनी जीविका के लिए भी शिकार किया करते थे। देखा जाए तो आपके रॉबर्ट ब्रूस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में पुरापाषाण औजारों की खोज हुई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। चलिए यहां पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब देना है। कह रहे हैं इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्लास कह रहे हैं बफरिंग हो रही है, सब लोग कह रहे हैं बफरिंग हो रही भी है। अरे चलिए
यहाँ पर देखो दिया है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ये है आपका पूरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। कार्बन डेटिंग जो आपका है, कार्बन डेटिंग ये आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका होता है जीवाश्म, जो आपके जीवाश्म होते हैं, तो जीवाश्म के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उनके आयु का निर्धारण करने के लिए, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा नंबर, जीवाश्म का जो होता है, जीवाश्म जो होते हैं उनके आयु का निर्धारण करने, उनके आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग अर्थात कार्बन 14 प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन इनमें से कौन था। चलिए, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का जो साधन था इनमें से कौन था। यहाँ पर देखा जाए तो 7 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमने कहा था इनके मनोरंजन का साधन था शिकार। क्या हो जाएगा, शिकार ये लोग करते थे, मनोरंजन के लिए भी करते थे। मानव का भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। ये समय के जो आपके लोग हुआ करते थे तो ये लोग क्या करते थे, मांस खाते थे या तो कंदमूल खाते थे, नदियों के किनारे आपका होता भी था, कंदमूल खाते थे, है ना दोस्तों। देखा जाए तो आपके पाषाण काल में ही यहाँ पर मानव ने क्या किया था, सबसे महत्वपूर्ण खोज थी आग की खोज। ठीक है, तो कहेंगे सर जी आग की जो खोज है ये आपके पाषाण काल में ही आपकी हो चुकी थी, याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो भैया देखिए जो आपके आभूषण है ना, हड्डियों से निर्मित जो आपके आभूषण है ये मध्य पाषाण काल के संदर्भ में ये जो प्राप्त होते हैं ये होते हैं आपके महदहा। महदहा जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, महदहा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हड्डियों से बने हुए या हड्डियों से या सींग से बने हुए जो उपकरण है, आभूषण है, यहाँ से आपकी मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था। चलिए, पालतू पशु जो बनाया था ये सबसे पहले बनाया था, किसको बनाया था, यहाँ पर देखिएगा तो आप कहेंगे सर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, कुत्ते को बनाया था। याद रखिएगा, मध्य पाषाणी जो लोग थे सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया था, है ना, पाषाण काल की अवधि को संदर्भित करते हैं, है ना, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा। देखा जाए जो पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए इस समय किया भी गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुरातात्विक स्थल दिया गया है सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। चलिए, सुरकोटदा जो आपका है ये आपके कहां पर है, आपको बताना है 10 नंबर में क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी सुरकोटदा जो आपका दिया गया है वो आपके ऑप्शन नंबर डी आपकी गुजरात में है। क्या है, गुजरात जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना, सुरकोटदा गुजरात में आपका हो जाएगा। यहाँ घोड़े की जो हड्डियां हैं, याद रखिएगा, सुरकोटदा से जो आपकी घोड़े की हड्डियां हैं, क्या हैं, घोड़े की जो हड्डियों के साथ हैं यही आपको यहाँ से देखने को मिले भी हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। यहाँ पर जो आप देना है इसका आंसर क्या बनेगा, तो चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, राखी गढ़ी। क्या हो जाएगा, राखी गढ़ी इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, राखी गढ़ी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे, अर्थात हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को प्रयोग करते थे, मिश्रित करते थे, क्या बनाने के लिए, कांसा को बनाने के लिए। कांसे को बनाते थे किससे, तो तांबे और टिन को मिलाकर बनाते थे, तो आपका कांस होता था। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू निर्माण करना आदि सहित कार्यों के लिए ये समर्पित था, अर्थात ये जाना जाता था। तो दोस्तों ये जो जाना जाता था इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ये जो आपका चंदूदड़ो जो आपका चंदूदड़ो है, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए मनके बनाना, सीप काटना, मुहर बनाना, तराजू बनाना, ये साक्ष्य यहाँ से आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ दिया है, इसका इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। यहाँ पर देखा जाए माइक्रोलिथ कहा जाता है यहाँ पर जो छोटे पत्थर होते थे, अर्थात उस समय की बात हो रहा है जब पत्थर के छोटे छोटे औजार बनते थे,
1 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक, है ना, छोटे छोटे बिल्कुल औजार होते थे, इनको माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोलिथ, है ना, जो कि आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जो शुरुआती मनुष्य होते हैं ये ही शिकार करते थे, इसी के माध्यम से शिकार करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो जानवर होते थे वो आदमी पर शिकार कर देते थे वापस, तो इसलिए फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करना शुरू किया हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि है जो आपकी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों ये है आपकी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, खरोष्टी लिपि इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, खरोष्टी लिपि हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन होता है कि खरोष्टी लिपि जो आपका है इसको जो पढ़ा था, है ना, इसको पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो किसको? तो आपके जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले खरोष्टी लिपि को पढ़ा था दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन होता है अशोक, है ना, अब याद रखिएगा अशोक ने अधिकांश अभिलेख जो बनवाया था वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में यहां पर करवाया था। यहां पर अपवाद में देखा जाए तो अशोक ने शहबाजगढ़ी अभिलेख, मनसेरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी थी, है ना। तो याद रखिए अकबर जो आपके कह सकते हैं अशोक के शिलालेख थे कहां पर है? आपके मनसेरा और आपके शहबाजगढ़ी में, वो आपकी खरोष्टी लिपि में था। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? खरोष्ठी लिपि को जो पढ़ा था वो किसने पढ़ा था ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर भी जो आंसर आपका है, यहाँ पर भी जो आंसर है इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, है ना। कुछ लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया था कि सर ब्राह्मी है, तो याद रखिए ब्राह्मी और खरोष्ठी, याद रखिए ब्राह्मी और खरोष्ठी, यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप आपका आंसर है, दोनों का आपका राइट हो जाएगा। बाकी उसमें से दोनों ऑप्शन आपका सही थे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्या कह रहा है? पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता स्थल है? ये बताएगा कि मोहनजोदड़ो की जो प्राचीन सभ्यता का स्थल है पाकिस्तान, है ना, कि किस प्रांत में? यहाँ पर देखिए 17 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सिंध में, अभी हमने बताया था सिंध पाकिस्तान, है ना। मोहनजोदड़ो जो कि हमने बताया मोहनजोदड़ो जो सिंध प्रांत या पाकिस्तान के, है ना, था। खोजकर्ता कौन थे? रखाल दास बनर्जी 1922 में किया था, है ना। यहाँ पर आप ढेर सारे आपको पॉइंट हमने पहले ही पढ़ा दिया है। विशाल स्नानागार मिला था, है ना, यहाँ पर अन्नागार मिला है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? जो कालीबंगा है ना, क्या है? कालीबंगा जो आपका है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे मिट्टी के पात्र, मिट्टी के पात्र के लिए ये जो कालीबंगा है वो आपका जाना जाता है। ये कालीबंगा है कहाँ पर बता सकते हैं? कालीबंगा बताया था, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित आपका है, राजस्थान में है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कांच और मिट्टी के जो चूड़ियों के अवशेष हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलता है। कालीबंगा में मिट्टी के बर्तनों का पात्र जो आपके यहाँ मिले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, यह बताना है, नगर नियोजन के लिए। तो आप कहेंगे सर नगर नियोजन के लिए ये है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे आज के मकान है ना, जैसे आज के मकान आपको दिख रहे हैं वैसे मालूम है कब की बात है? सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस प्रकार के नगर हुआ करते थे। तो यहाँ पर याद रखिए हड़प्पा या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता आपकी रहा था। यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता में एक बात आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो सड़कें थी वो सीधी सड़कें थी, है ना, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर इंजीनियर क्या करते, घुमा देते हैं। उस समय सीधी सड़क जाती थी, है ना। एक्सीडेंट भाई मोटरसाइकिल तो थी नहीं कि एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे तो आपका होता नहीं था कि एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो ये आपके कह सकते हैं इसमें आपके होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता दो प्रमुख नगर थे, एक हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से हमने बताया नृतकों की जो मूर्ति है ना, कांसे की जो थी, विशाल स्नानागार, पशुपति की जो मुद्रा है ना, जो आपकी मूर्ति है पशुपतिनाथ की, वो भी आपको यहीं से मिली है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिंधु में दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सम्मिलित करना है। 20 नंबर आपसे कह रहा है, तो चलिए 20 नंबर को सम्मिलित कर लेना है। हमने कहा मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नृतकी की मूर्ति और बृहद स्नानागार मिला है। तो नृतकी की मूर्ति और आपका विशाल स्नानागार तो आपका ये 3 हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए कालीबंगा से मिला है क्या? कालीबंगा से क्या मिला है? तो आप कहेंगे सर कालीबंगा से अगर पूछे तो क्या मिलेगा? चलिए देखिए हड़प्पा का तो आपका पहला हो जाएगा पॉइंट, हड़प्पा का पहला पॉइंट हो जाएगा समाधान हो जाएगा। लोथल अगर पूछे लोथल है तो लोथल क्या हो जाएगा? गोदीवाड़ा, लोथल आपका गोदीवाड़ा है। कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। मतलब यहाँ पर 1 2 4 3, है ना, ये जो आपका आंसर है वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1 2 4 3 वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुएं, मतलब घर में जो आपके कुएं थे, घर में कुओं के अवशेष मिले हैं।
मतलब ये बड़ी विकसित आपकी रही है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग अभी आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका इसमें पूछा गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए याद रखिए यहाँ पर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित व्यवस्था में से आपकी मानी जाती है। मोहनजोदड़ो के जो घर हैं वहां पर जो कुएं हैं उसके भी आपके अवशेष मिले हैं, है ना। यहाँ पर कालीबंगा से क्या मिला था, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा पड़ता है कहाँ पर, राजस्थान में। यहाँ पर लोथल कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर अहमदाबाद गुजरात में, भोगवा नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे आपका है। यहाँ पर लोथल के खोजकर्ता कौन थे, तो आपके SR राव, SR राव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, यह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है, ये आपका कौन है, यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर सी हो जाएगा दैमाबाद। क्या हो जाएगा, दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है ना। एक हड़प्पाई स्थल है, रथ की मूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिली है। दैमाबाद जो आपका है दोस्तों याद रखिएगा दक्षिणतम स्थल है। क्या है, ये दक्षिणतम स्थल है अपने हड़प्पा सभ्यता का, ये दक्षिणतम भाग आपका है। पूछेगा दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे सर दैमाबाद, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था इनमें से कौन था। उससे पहले एक दो तीन पॉइंट आपके जैसे क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि किस नगर को सिंध का बाग कहते हैं। क्या, किस नगर को सिंध का बाग कहते थे, किसे, सिंध का बाग जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, बता सकते हैं। सिंध का बाग कहते हैं मोहनजोदड़ो को। किसको कहते हैं, मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाग कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन और होता है कि जीवन के, स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, जो लोग स्थिर हो गए थे, लोग पालन करने लगे थे, खेती करने लगे थे, तो मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। देखो यहाँ पर दिया है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर जौ हो जाएगा, है ना। इन्होंने यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया था। जौ जो आपका है सबसे पहले प्रयोग किया था। ये जो जौ आपका है कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे आपका भूमध्य सागर है, ईरान का एक मध्य पश्चिमी एशिया है, वहां पर इन चीजों की आपकी शोध हुई थी, खोज हुई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है। चलिए कह रहा है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिला है, ये मिला है आपके कालपी में। कहां पर, कालपी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये कालपी कहां है, आपके यूपी में। तो याद रखिए गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष यूपी के कालपी में मिला है। दोस्तों याद रखिए जालौन जिले में स्थित आपका ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। ये जो बागोर है, बागोर कहाँ मिलता है, राजस्थान में है ना। और यहाँ पर जो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का हिस्सा आपका बागोर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था, कौन सा शहर अस्तित्व में था, ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता ये सिंधु सभ्यता के दौरान शहर अस्तित्व में था, सांची तो आपका नहीं था, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपके जैसे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कुछ पॉइंट होते हैं जैसे चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय आपके थे, बाकी ये तो आपको नहीं मिले होंगे, नहीं मिले हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित आपका है, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है, ये बताइएगा। तो आप कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, है ना, सिंधु नदी के तट पर ये आपका बसा हुआ एक प्रमुख स्थल आपका रहा है। मोहनजोदड़ो में कांस्य की एक मूर्ति, है ना, जो आपकी, है ना, और मोम विधि से बनाई गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। पेड एग्जाम में पूछा गया है कि भैया जो आपकी नृत्य थी, है ना, डांस करती हुई जो आपकी डांसिंग गर्ल थी, ये मोम विधि से बनाई गई थी, है ना। कौन सी, तो आपकी मोम विधि से, कास्टिंग विधि से, कास्टिंग में मोम विधि से आपकी बनाई गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। एक होता है माया सभ्यता, ये माया सभ्यता क्या है, माया सभ्यता का संबंध मैक्सिको और मध्य अमेरिका के देशों से है। माया सभ्यता का संबंध है ये आपके कहां से, मैक्सिको और मध्य अमेरिका देशों से आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेंत पर स्थित था, इसे 3 भागों में बांटा गया था। दोस्तों ये है आपका धौलावीरा। धौलावीरा एक गुजरात के कच्छ जिले में, याद रखिए, स्थित आपका रहा है। और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। मतलब 3 भागों का मतलब था दुर्भाग्य, है ना, दुर्गा भाग, मध्यनगर और निचला नगर, ये 3 भागों में इसको किया गया था। 40वें नंबर का विश्व धरोहर सूची में धौलावीरा को 40वें नंबर का जो यूनेस्को का विश्व धरोहर है उसको शामिल किया गया, दिया गया है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेंत पर स्थित था, इसे 3 भागों में अभी हो गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा धौलावीरा हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वस्तु कला में एक दुर्ग के भाग में नहीं था। कह रहा है सिंधु सभ्यता में कह सकते हैं कि हड़प्पा वस्तु में एक दुर्ग के भाग में नहीं था।
तो जनता के लिए जो आवासीय भवन थे ये ऊंचाई पर नहीं थे, ऊंचाई पर नहीं थे। ये जो जनता के लिए रहने के लिए आपके आवास थे ये ऊंचाई पर, ये दुर्ग में आपके नहीं थे। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि भैया हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह पाया गया था, कौन? लोथल पाया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या, हाँ क्वेश्चन तो आपका हो गया है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपका मिलता है, क्वेश्चन होता है क्या कि मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा वासियों को मेलुहा कहते थे। याद रखिए, मेलुहा, मेलुहा जो कहा जाता था, मेलुहा, मेलुहा ये कहा जाता था हड़प्पा वासियों को। कौन कहता था? मेसोपोटामिया के लोग कहा करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका और पॉइंट होता है जैसे धौलावीरा है ना, धौलावीरा से खेल के मैदान भी पाए गए हैं, धौलावीरा से खेल के मैदान भी पाए गए हैं। हाँ, तो इतनी क्लास आपकी थी और इतनी लंबी क्लास थी, बहुत ज्यादा थी नहीं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिएगा और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।